ओम शांति। अव्यक्त मुरली के महावाक्य 29/6/1971 के सार है। नॉलेज की लाइट से पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट। सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उस पुरुषार्थ द्वारा वर्तमान समय की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है? देव पद की प्राप्ति तो भविष्य की है, लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है? फरिश्ता बनना। फरिश्ते की मुख्य क्वालिफिकेशन क्या है? फरिश्ता बनने के लिए दो क्वालिफिकेशन कौन सी हैं? एक लाइट, दूसरी माइट चाहिए। दोनों ही जरूरी हैं। लाइट और माइट दोनों ही फरिश्तेपन की लाइफ में स्पष्ट दिखाई देती हैं। लाइट प्राप्त करने के लिए विशेष कौन सी शक्ति चाहिए? शक्तियाँ तो बहुत है ना, लेकिन माइट रूप व लाइट रूप बनने के लिए एक एक अलग गुण बताओ। एक है मगन और दूसरी है सहन शक्ति। जितनी सहन शक्ति होती है उतनी सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियाँ स्वतः प्राप्त होती हैं। नॉलेज को भी लाइट कहते हैं ना, तो पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने के लिए भी नॉलेज की लाइट चाहिए। इस लाइट के लिए फिर मनन शक्ति चाहिए, तो एक मनन शक्ति और दूसरी सहन शक्ति चाहिए। अगर ये दोनों ही शक्तियाँ हैं तो फरिश्ते स्वरूप का चलते फिरते किसी को भी साक्षात्कार हो सकता है। सहन शक्ति से सर्व गुणों की प्राप्ति हो ही जाती है। जो सहन शक्ति वाला होगा उसमें निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, गंभीरता की शक्ति ऑटोमेटिकली एक के साथ अनेक आ जाते हैं। सहन शक्ति भी आवश्यक है और मनन शक्ति भी आवश्यक है। मनसा के लिए है मनन शक्ति और वाचा तथा कर्मणा के लिए है सहन शक्ति। सहन शक्ति है तो फिर जो भी शब्द बोलेंगे वह साधारण नहीं, दूसरा कर्म जो भी करेंगे वह भी उसके प्रमाण ही करेंगे। तो दोनों ही शक्तियों की आवश्यकता है। सहन शक्ति वाले कार्य में सफल हो जाते हैं। सहन शक्ति की कमी के कारण कार्य की सफलता में भी कमी आ जाती है। सहन शक्ति वाले की ही अव्यक्त स्थिति व शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति रहेगी। सहनशील की सूरत में चमक रहेगी। कैसे भी संस्कार वाले होंगे तो भी उनको अपनी सहन शक्ति से टेम्परेरी टाइम के लिए दबा लेंगी। तो दोनों शक्तियाँ चाहिए। अपने पुरुषार्थ में मन के संकल्प चलाने में भी सहन शक्ति चाहिए, जिसको कंट्रोलिंग पावर भी कहते हैं। सहन शक्ति है तो व्यर्थ संकल्पों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन दोनों शक्तियों के लिए अटेंशन रखना है। नंबर 1 बिजनेसमैन बनने के लिए सही तरीका क्या है? अपने को बिजी रखने से ही नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाएंगे। जिसको अपने को बिजी रखना नहीं आता है वह बिजनेसमैन के भी लायक नहीं कहा जाएगा। यहाँ बिजनेसमैन बनना अर्थात अपनी भी कमाई और दूसरों की भी कमाई। इसके लिए अपने आप को एक सेकंड भी फ्री नहीं रखना। कौन सा नंबर का बिजनेसमैन हो? जितना यहाँ गैलअप करेंगे उतना समझो अपना भविष्य के तख्त को भी गैलअप करेंगे। चांस अच्छा है, जो भी करना चाहें वह कर सकते हैं। फ्रीडम है सभी को। जो जितना चांस लेता है उतना समझो अपने तख्त का निशान पक्का करता है। बिजनेसमैन का अर्थ ही है जो एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कितना बना देते हैं कमाई करके, यह भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाए। उनको कहते हैं नंबर 1 बिजनेसमैन। बुद्धि को और काम ही क्या है? बुद्धि इसी में ही बिजी रहनी चाहिए। और सभी तरफ तो खत्म हो गए ना, वह कुछ रहा हुआ है जहाँ बुद्धि जा सके? सभी तरफ तो खत्म हो गए ना। अपने पुराने संस्कारों का तरफ भी खत्म हो गए ना। बुद्धि को जाने की तरफ वह रास्ता ठिकाने वही है। बुद्धि वा तो पुराने संस्कारों तरफ जाएगी, वा तो अपने शरीर के हिसाब किताब तरफ जाएगी, वह मन के व्यर्थ संकल्पों तरफ खींचेगी। यह तो सभी खत्म हो गए ना। भले शरीर का रोग होता है, उसकी नॉलेज रहती है कि यह फलाना दर्द है, इसका यह निवारण है, क्योंकि यह लक्ष्य है। जितना शरीर ठीक रखेंगे उतना सर्विस करेंगे।
बाकी अपनेपन का कोई स्वार्थ नहीं है। सर्विस के निमित्त बंद करते हो तो यह साक्षीपन हुआ ना। अभी सिर्फ एक ही मार्ग रह गया, बाकी जो अनेक मार्ग होने के कारण बुद्धि भटकती थी वह मार्ग सभी बंद हो गए ना। ऑलमाइटी गवर्नमेंट की जैसे सील लग गई। सील लगी हुई कब खुलती नहीं है। जब तक मुद्दा पूरा ना हो तो ऐसे अपनी चेकिंग करनी चाहिए। जैसे कोई की तकदीर में होता है तो सर्कमस्टांसेस भी ऐसे बनते हैं जैसे कि लिफ्ट का रूप बन जाता है। यहाँ भी जिसके कल पहले की तकदीर व ड्रामा की नूंद है, भले अपना भी पुरुषार्थ रहता है, लेकिन साथ साथ यह लिफ्ट भी दैवी परिवार द्वारा मिलती है और बाप दादा द्वारा भी गिफ्ट मिलती है। तो यह भी चेक करना है कि अब बाप दादा द्वारा व दैवी परिवार द्वारा किस किस प्रकार की गिफ्ट प्राप्त हुई है। बड़े बड़े आदमियों को गिफ्ट मिलती है तो शो केस में उसे संभाल कर रख देते हैं, उससे अपने देश का नाम बाला करते हैं। और यहाँ जो समय प्रति समय गिफ्ट प्राप्त हुई है उस द्वारा बाप दादा का और कुल का नाम बाला करना है। अच्छा, जैसे आप लोग शुरू में जब सर्विस पर निकले तो नॉलेज की शक्ति तो कम थी, लेकिन सफलता की शक्ति के आधार से हुई। त्याग और स्नेह, बुद्धि की लगन दिन रात बाबा और यज्ञ के तरफ थी। जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने ही सभी को सहयोग में लाया। इसी स्नेह की शक्ति से ही केंद्र बने। तो आदि स्थापना में जिस शक्ति ने सहयोग दिया, अंत में भी वही होना है। पहले साकार स्नेह से ही मन मनाभव बने। साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया व त्याग कराया। संगठन और स्नेह की शक्ति से घेराव डालना है। अभी देखो, बाहर विलायत में भी सर्विस की सफलता का मूल कारण स्नेही और सहयोगी बनने का घेराव है। ज्ञान का प्रैक्टिकल सबूत यही स्नेह और संगठन की शक्ति है। सर्विस की सफलता का मूल आधार यह है। कहाँ भी रहते यह सोचना चाहिए किस रीति ऐसा प्लानिंग करें जिससे संदेश देने का कार्य जल्दी समाप्त हो। अभी तो बहुत रहा हुआ है। स्नेह से त्याग का भी जंप देने का उमंग आता है। आप सभी ने त्याग कैसे किया? रग रग में स्नेह भर गया, तब जंप दे सके। फॉरेन वालों को भी लिखकर भेजना कि अब जैसे ईश्वरीय खुमारी और खुशी में आगे रहते आगे बढ़ते जाते हो, वैसे ही सदा खुमारी और खुशी में रहते सर्विस में सफल होते रहेंगे। विजय का तिलक तो लगा हुआ है, अपना विजय का तिलक सदैव देखते रहना। बाकी अभी तक जो किया है उसके लिए बाप दादा भी देखकर हर्षित होते हैं, लेकिन आगे तो बढ़ना ही है। कोई वारिस बनाओ तभी शाबाश देंगे। अभी तक जो किया है उसमें हर्षित होना है। वहाँ करने का कार्य अभी करना है। हर्षित इसलिए होते क्योंकि खुमारी और खुशी अच्छी रीति कायम है। अभी तक रिजल्ट बहुत अच्छी है। उनका कमांडर बहुत हिम्मतमान है। कोई भी कार्य में एक भी अपनी हिम्मत से पान का बीड़ा उठाता है तो दूसरे साथी बन जाते हैं। वैरायटी ग्रुप होते हुए भी गुलदस्ता अच्छा है, इसलिए मुबारक देते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अव्यक्त मुरली के महावाक्य 29/6/1971 की सार है। नॉलेज की लाइट से पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट। सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उस पुरुषार्थ द्वारा वर्तमान समय की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है? देव पद की प्राप्ति तो भविष्य की है, लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है? फरिश्ता बनना। फरिश्ते की मुख्य क्वालिफिकेशन क्या है? फरिश्ता बनने के लिए 2 क्वालिफिकेशन कौन सी हैं? एक लाइट, दूसरी माइट चाहिए। दोनों ही जरूरी हैं। लाइट और माइट दोनों ही फरिश्तेपन की लाइफ में स्पष्ट दिखाई देते हैं। लाइट प्राप्त करने के लिए विशेष कौन सी शक्ति चाहिए? शक्तियाँ तो बहुत है ना, लेकिन माइट रूप व लाइट रूप बनने के लिए एक एक अलग गुण बताओ। एक है मगन और दूसरी है सहन शक्ति। जितनी सहन शक्ति होती है उतनी सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियाँ स्वतः प्राप्त होती हैं।
नॉलेज को भी लाइट कहते हैं ना। तो पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने के लिए भी नॉलेज की लाइट चाहिए। इस लाइट के लिए फिर मनन शक्ति चाहिए। तो एक मनन शक्ति और दूसरी सहन शक्ति चाहिए। अगर ये दोनों ही शक्तियां हैं तो फरिश्ते स्वरूप का चलते फिरते किसी को भी साक्षात्कार हो सकता है। सहन शक्ति से सर्व गुणों की प्राप्ति हो ही जाती है। जो सहन शक्ति वाला होगा उसमें निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, गंभीरता की शक्ति ऑटोमेटिकली एक के साथ अनेक आ जाते हैं। सहन शक्ति भी आवश्यक है और मनन शक्ति भी आवश्यक है। मनसा के लिए है मनन शक्ति और वाचा तथा कर्मणा के लिए है सहन शक्ति। सहन शक्ति है तो फिर जो भी शब्द बोलेंगे वह साधारण नहीं, दूसरा कर्म जो भी करेंगे वह भी उसके प्रमाण ही करेंगे। तो दोनों ही शक्तियों की आवश्यकता